अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। बीआरबी नहर 48 बरस पहले ताकत के नशे में चूर भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी के मुताबिक जंग के बहुत से महाज खोल देता है, जिनमें से एक बरकी का महाज भी है और बीआरबी नहर भी है। वसाइल ज़्यादा हैं, ताकत ज़्यादा है, जंगी वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इरादे भी बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि पाकिस्तान के बेटे अपने जज्बा ईमानी से दुश्मन के तमाम इरादों को खाक में मिला देते हैं। महाज कोई भी हो, बॉर्डर कोई भी हो, जज्बा एक है। हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो दुश्मन से कुछ भी नहीं कहा। हम तो हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन बात 48 बरस पहले की हो या आज की हो, फकत इतना कहना चाहते हैं कि सुनो, हम जाग रहे हैं, और अगर आवाज नहीं आई तो फिर से सुनो कि हम जाग रहे हैं। खातिनों-ज़ात, मेरे इस जानिब गंडा सिंह वाला का बॉर्डर है और फिर उससे आगे फिरोजपुर। फिरोजपुर की भी क्या कहानी है वो तो मैं आपको शायद आज के प्रोग्राम में फिरोजपुर रोड पर ही सुनाऊंगा, लेकिन मेरी पिछली जानिब शहर कसूर है। सो इससे पहले कि हम अपने इस जंगे सितंबर के उस फतह के जज्बे को अल्लाह के शुक्र के साथ सेलिब्रेट करें, उसको कमेमोरेट करें, उसके मुतालिक बात करें, बड़ा दिल है कि यहाँ से कसूर की जानिब चलें। इसलिए कि बाबुल्ले शाह का शहर है और वो कहते हैं कि चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। कसूर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि कसूर में जंगे सितंबर के हवाले से कुछ यादें यकीनन आपकी और मेरी मुंतज़िर है। कसूर में यादों की ये गली मुझे उन घरों में से एक घर की तरफ ले आई है जहाँ कसूर की नुमाइंदा आवाज़, पाकिस्तान की नुमाइंदा आवाज़ मलिका तरन्नुम नूरजहां ने जन्म लिया। कैसे हो सकता था कि हम गंडा सिंह वाला बॉर्डर की बात करते, पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान के दिफा की बात करते और मलिका तरन्नुम नूरजहां का जिक्र ना होता और यादों की इस गली से गुजर ना होता।
जज्बा इतना मजबूत और तवाना हुआ कि दुश्मन के सारे इरादे खाक में मिल गए। उसने बेख्तियार ये सोचा कि क्या गलती कर डाली मैंने। अज तक दिया तेनू सारे जग दिया अखां मेरे डोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा तेनू रब दिया रखा। ख़वातीन-ओ-हज़रात, आप भी सोचते होंगे क्या इन यादों का जिक्र करना ये कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई रिवायत है, या 6 सितंबर है तो हमें शायद एक प्रोग्राम बनाना है। बात इससे कहीं आगे की है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द पास्ट एंड हाउ वी हैव सफर्ड इवन इन द पास्ट। आज दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो चैलेंजेस सामने हैं, जो दुश्मन हमारी गलतियों के मुंतज़िर हैं, क्या हमने उन्हें एक साथ इकट्ठे होकर ये जवाब देना है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, या खुदा न खास्ता तकसीम होकर किसी कमज़ोरी का इजहार करना है। आज 6 सितंबर नेशनल डिफेंस डे को आइए अपनी मोहब्बतों को भी ज़र्ब देते हैं, अपनी ताकतों को भी ज़र्ब देते हैं, और इस मोहब्बत को और इस ताकत को दिफाए पाकिस्तान में ढाल लेते हैं दिल के साथ। हर लम्हा इम्तिहान है, हर शू मैदान है। ये मैदान जंग नहीं है, लेकिन मैदान जंग से कम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। गंडा सिंह बॉर्डर के ये जो आलमगीरी दरवाज़ा है, यहाँ हम पहुँच गए और यहाँ से आगे हमारे हमसाए में इंडिया मौजूद है और फिर फिरोजपुर का सिलसिला आगे से शुरू हो जाता है। आज जब आप मेरे साथ चलेंगे तो हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और वो ऐसी मुलाकातें होंगी जो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत कीमती हिस्सा रखती होंगी। परेड आप देखेंगे, उन नौजवानों से मिलेंगे, पाकिस्तान के बेटों से मिलेंगे जो अपना आराम और सुकून मेरी और आपकी मीठी नींद के लिए कुर्बान करते हैं। ख़वातीन-ओ-हज़रात, बड़े अदब से मुझे आपको ये बताना है कि चाहे सरहद की नौयत कोई भी हो, मेरा और आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सरहद कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि अगर ये हम जानते होंगे तो फिर ही हम ये कह सकेंगे कि सुनो, हम जाग रहे हैं। गंडावाला सिंह बॉर्डर पे वहाँ हम मौजूद हैं। ये देखें पीछे में इंडिया और यहाँ हम पाकिस्तान में, और मेरे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत मौजूद हैं जो इंशाल्लाह अगले बरस 7 जून को 80 बरस के हो जाएंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद शिराज साहब SR पाकिस्तान रेंजर्स 40 साल सर्व किया है, और आज आई एम ऑनर्ड, मेरे लिए एजाज़ है, मैं ये अपने बच्चों को बताऊंगा कि आज मेरी उनसे मुलाकात हुई। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपको देख के ईमान ताज़ा हो जाता है। ये जगह आपने यहाँ भी सर्व किया माशाल्लाह, ऐसे ही थी हमेशा से? क्या हालात थे पहले? तो बिल्कुल ये होलिया तब्दील, जिस वक्त मैं था वो तो एक सिंगल सी जगह थी, उनका गेट इधर था, हमारा गेट इधर था, ये पुल थी शुरू हो जाती है, आगे पुल शुरू हो जाती है उनकी। पुल पर आधे हम थे, आधे वो थे, ठीक, आधे पुल पर। ये डिमार्केशन जब हुई तो फिर हमें इधर तो घेर दिया गया, पुल उनके पास सारी आ गई। मैं सब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम कभी यहाँ अगर आज भी जैसे सब परेड देखेंगे तो एक सनसनी सी दौड़ जाती है। आप उसका हिस्सा हैं, आप पहरेदार हैं पाकिस्तान के, मौजूद हैं सरहद पे, आई बॉल टू आई बॉल। क्या जज्बा होता है, क्या फीलिंग होती है, क्या रही आपकी 40 वर्षों में? हमारी फीलिंग क्या मैं आपको बताऊं कि ये थी कि मरना है
और मारना है। 6 सितंबर 1965 को आप कहाँ थे? मैं जॉइंट चेक पोस्ट बागा में था। क्या हुआ आप आज हमसे बता मैं सकते हैं? बताता हूँ कि ये 3:45 बजे पहले उनके टैंक, उनकी गाड़ियाँ, उनकी गन्ने, उनके सारा साजो सामान जो को वो बॉर्डर पर फिट हो गए। जो हमारे सामने से उनकी 12 पंजाब थी, अच्छा जी। उनकी 12 पंजाब थी, उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक इस तरह की है कि वो पहले शेलिंग, ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग, और उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया कि अब इनका बच्चा भी नहीं यहाँ बाकी बचा होगा जितनी हमने शेलिंग की है। ये शिद्दत और ये ख्याल उनका था कि ये सूरत उतनी शेलिंग के बाद जो शेलिंग हमने की है इसके बाद इनका इधर कोई बच्चा भी नहीं बचा होगा। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम सारे ठीक ठाक थे। मेरी 3 सेक्शनें थी। एक सेक्शन उधर उस वक्त नाला था, अब तो नाला नहीं है, पानी आता था उसमें से UBD से अपर बारी दुआ से, अब उधर नहीं है। वहाँ 11 आदमी मेरे थे, 11 के 11 शहीद हो गए उसमें। इन्होंने ग्रेनेड फेंके, उन्होंने अटैक किया, इन्होंने फिर गन्ने चलाए, जो कोई हमारे पास असला था सारा कुछ किया, वो वापस भाग गए। पाकिस्तान के बेटों की क्या शान है आपके ख्याल में, आपकी नज़र में? आज आप माशाल्लाह आगे जनरेशन्स को देख रहे हैं, क्या शान है पाकिस्तान के बेटों? मेरी जो जहन है वो ये है कि ये मर मिटने वाली कौम है। जब ये इनको पता लगता है कि हम पर कोई चीज़ आ गई है, आजमाइश आ गई है, तो ये कौम मर मिटने वाली है। पाकिस्तान आपके लिए क्या है? मेरे लिए एक अल्लाह ने तोहफा दिया है जिसको मैं तो सजदे में गिर कर अल्लाह को याद करता हूँ और उसको शुक्र करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन कुफार के सामने हमें जलील नहीं किया, हमें अपना मुल्क दे दिया। हम हैं कि उसकी हिफाजत करें या ना करें, लेकिन मैं इन सब कौम के फर्जंदों को ये कहूँगा कि इस कौम, इस मुल्क की हिफाजत करो, इस मुल्क के मर मिटने की आरज़ू रखो। पाकिस्तान अल्लाह ताला का तोहफा है। आगा शिराज साहब ये फरमाते हैं, मिर्ज़ा शिराज साहब, और इन जैसे बेटे अल्लाह ताला का तोहफा हमारे लिए, जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, जिनसे बात सुन के पाकिस्तान की मोहब्बत ताज़ा हो जाती है। मिर्ज़ा साहब दुआ की दरख्वास्त आपसे, सलामत रहिए। मोअज़्ज़ज़ ख़ाज़ीन व हज़रात, कमोडोर अकबर नकी, स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर हमारे साथ हैं, और हम ये कह रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि सुनो हम जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अकबर साहब, आज अगर बात हम करें 6 सितंबर साल 2013 की, कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान नेवी को? दुनिया भर के चैलेंजेस, दुनिया भर के ममालिक, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर, फिर हमारे हमसाए, और फिर हमसायों के बारे में तो चॉइस भी नहीं होती ना, बदल नहीं सकते आप। पाकिस्तान नेवी को कहाँ देखते हैं आप? हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमारे जवानों का मोराल, जो मैं समझता हूँ जो जज्बा था या है अभी तक, 65 की वॉर में जज्बा देखा था हमने, आज भी जज्बा वैसे का वैसे ही है, क्योंकि ऐसा जज्बा वो चीज़ है जो ख़त्म नहीं होता है। और इंशाअल्लाह आप अगर देखें हमारी पाकिस्तान नेवी की एसेट्स को, हमारे पास शिप्स भी हैं, मिसाइल बोट्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, एयर विंग हमारा इंडिपेंडेंट है, हमारा SSG कमांडोज मरीन्स हैं। आजकल के नौजवान जो नेवी की तरफ आना चाहते हैं, पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? और वो कौन सा एक रुझान या एप्टीट्यूड होता है जो पेरेंट्स भी देखते हैं अपने बच्चों में? क्योंकि हमारे यहाँ वो रुझान साजी वाली बात बड़ी कम है कि एप्टीट्यूड देखा जाए। आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग मौजू हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, अगर वो बतौर करियर आना चाहें? मैं समझता हूँ जी इसमें बहुत फ़ख्र की बात है कि आप नेवी में हों, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि जब भी कोई टेंशन होता है या कुछ ऐसे हालात होते हैं तो पाकिस्तान नेवी जो है वो मुल्क से बाहर जाके लड़ती है। हम वो बॉर्डर छोड़ देते हैं, वी गो आउट ऑफ द कंट्री, कभी 200 मील दूर, कभी 300 मील दूर, वहाँ जाकर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा, सुबह कई प्रोग्राम में आ चुका है दवार ऑपरेशन के बारे में। सो पाकिस्तान नेवी के शिप्स 240 नॉटिकल माइल्स डाउन साउथ गए थे लड़ने के लिए दुश्मन से। आप देखें वहाँ जाके मारना जी, और जरूरत नहीं हुई निकलने की, वो कहीं से वो बंदरगाह से बाहर आ निकले सके हैं। हमारे एक सबमरीन हमारे पास थी जिसकी वजह से एनिमी वाज बॉटल डाउन, वो बाहर नहीं आ सका, तो वो बड़ी परेशानी में थे। तो मकसद ही मेरा कहने का ये है कि जी अपनी कौम के लिए जान देना सबसे बड़ी अजीम बात है। उस 65 की जंग का जिक्र करें तो बहुत से तराने और गीत ऐसे हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब हैं। कोई एक ऐसा तराना, कोई एक ऐसा नगमा जो कॉमोडोर अकबर नकी के दिल के बहुत करीब हो, कोई एक? नो डाउट उस ज़माने में जो नगमे बने थे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे, और हम जब शिप पे जाते हैं तो हमारा सिस्टम होता है, हम उसमें रिकॉर्डिंग करा देते हैं
और जवानों को हम सुनाते रहते हैं, हम खुद भी सुनते हैं। और जब हम नगमे सुनते हैं तो आज तक हमारी पूरी बॉडी जो है वो हिल जाती है। राह के शहीदों मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. लवली टॉकिंग टू यू you. अकबर साहब। पुत्र हटाते नहीं बिक दे, पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तू लब दे फिरे बाजार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिक दे। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आज इस मौके पे। आपने एसडीजी रेंजर भी आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और डीजी ISPR के भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बतौर सफ़ीर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। 6 सितंबर 1965 ये सिपाही कहाँ था और किस कॉल पर लब्बैक कहा उस? 6 सितंबर को जी मैं वहाँ में था, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और इसी इलाके से गया था। रन ऑफ कच्छ जब ठंडा हुआ कुछ, और फिर हमारे मेहरबान आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा कि वो एक अपनी पसंद का महाज चुनेंगे, तो फिर दबड़ दबड़ भगाया गया। और जहाँ पे खला थे, पसंद का महाज, ठीक, जहाँ पे खला थे वहाँ पर उनको पुर करने की कोशिश की गई। तो हम रन ऑफ कच्छ से इस इलाके में कसूर के पीछे आ गए थे। तो मुझे एक कुछ फ़राइज़ के लिए वहाँ भेजा गया था। और 6 सितंबर को जब हमला हुआ है भारत का, तो उस वक्त सदर अयूब की तकरीर जब हुई है, तो फिर मैं ही नहीं, जो हम मेरे और दूसरे साथी भी थे, वो किसी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर, चाहे वो शागिर्द था या उस्ताद था, अफसर था या जवान था, जो नज़दीकी ट्रक जेटी रोड पर नज़र आया उसमें घुसे और पहुंच गए। तो रात तक पहुंच गए हुए थे हम। और फिर पता चला कि हमारी जो यूनिट थी उसको तैयारी का हुक्म दिया हुआ था, और जैसे ट्रेनिंग की हुई थी, जैसे रिहर्सल्स की हुई थी कि अगर भारत की तरफ से फ़लाँ जगह पर हमला होगा तो यहाँ से जवाब किस तरफ होगा। तो वो फिर हमें एक तरफ रात की तारीकी में फिर हमने जवाबी हमला किया पाकिस्तान ने। कुछ 2 रोज़ के बाद बहुत खुफिया तरीके से बॉर्डर के करीब आए, वहाँ जमा हुए हमारी जो नफरी थी। और फिर मेरा ख्याल है ये 8 और 9 की दरमियानी रात थी कि फिर, और जल्द ही हम खेमकरन और उसके इतराफ़ में पहुंच चुके हुए थे। ये है मुख्तसर सी रुदाद। उसके बाद की तारीख आपको पता ही। आई एम ऑनर्ड कि आज आपसे बात हुई। हर लम्हा इम्तिहान है, हर सू मैदान है। ये मैदान जंग नहीं है, लेकिन मैदान जंग से कम नहीं है। आज भी भरपूर तैयारी है, हमेशा की तरह। जीरो लाइन पर एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत, और आप सबकी दुआएं हमारे साथ। बाकी अल्लाह मालिक है। ढोल सिपाया तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा हो मेरे ढोल सिपाया, तेनू रब दिया रखा, तेनू रब दिया रखा। और सब कैसे मस्त? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आप सब लोगों को वेलकम कहते हैं। जी तारुफ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सरवर, एजुटेंट और परेड अफसर 87 गंडा सिंह कसूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, आपको तारुफ कराता हूँ। सब इंस्पेक्टर आसम, परेड कमांडर, फर्स्ट परेड कमांडर, जो कि परेड की नुमाइंदगी करते हैं, इधर परेड कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सब इंस्पेक्टर जीशान, सेकंड परेड कमांडर, जो कि 3 साल से इधर अपनी ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे हैं। हवालदार मोहम्मद जफ़र इकबाल, ये गार्ड कमांडर हैं और तकरीबन 7 साल से यहाँ पे गणा सिंह पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जब साहब आपकी मूछें बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू। तो आप इसके लिए क्या करते हैं सर? बसन की देखभाल करते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं। ठीक है जी। मक्खन चक्कन भी होता है? जी मक्खन भी लगाते हैं। जिंदाबाद। थैंक यू। सिपाही अफजाल गार्डमैन हैं और यहाँ पे परेड की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, एज ए संतरी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लास्ट नायक मोहम्मद अजीज़,
पाकिस्तान रेंजर्स गंडा सिंह के मायानाज जवान हैं जो 17 साल से बगैर किसी तातल के ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं और 17 साल हो गए परफॉर्म कर रहे हैं इधर। जिंदाबाद। और उसमें कोई कमी नहीं आई आज तक। मैं हाथ आपका देख सकते, जिंदाबाद, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। लास्ट नायक आमिर, ये 10 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मुसलसल इसी ड्यूटी पे हैं, गार्ड ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। संतरी ड्यूटी की सिपाही मायानाज सिपाही जावेद इकबाल जो कि संतरी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और गार्ड की ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं और तकरीबन 4 साल से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिगलर खान जो कि 2 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं एज ए बिगलर और एज ए सिपाही गार्ड ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं। और हमारे छोटे नन्हे अफसर छोटा गुफरान और ईमान जहरा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर सैयद गुफरान मेहदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है आप लोगों की? ये ट्रेनिंग का अंदाज़ा तो आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि मैं खुद क्योंकि मेरे चाचा तकरीबन 9 साल JCP वाघा पे ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ पे शौक़ को देखते हुए मैं इस रेंजर्स में एज सब इंस्पेक्टर 94 में भर्ती हुआ। तो पहले कुछ जो सुना था, लेकिन जब प्रैक्टिकली जाके देखा है तो वाकई वो बड़ा जान जोखों वाला काम था। कई दफ़ा जो है ना ईमान मुतज़लज़ल हुआ, लेकिन अपनी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसको देखते हुए उसको जारी व सारी रखा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में अगर इंसान खलूस नीयत के साथ कोई भी ख्वाहिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी झोली में ज़रूर डालता है। क्या बात। और मैं एज ए सब इंस्पेक्टर जहाँ पे मेरे चाचा ड्यूटी सार अंजाम दे रहे थे एज ए परेड कमांडर, वहाँ पे पहले मेरी तैनाती भी JCP वाघा भी हुई। जिंदाबाद। अच्छा, आप सबकी जो हाइट्स हैं, स्पेसिफिकेशन, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जाता है? इसमें मयार है इसका? सबसे पहले फिजिकली फिटनेस, मल्टी बेयरिंग और उसके साथ ड्रिल का स्टैंडर्ड, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 6 फीट हाइट से नीचे किसी जवान को इधर अलाउ नहीं है। 6 फुट से अबव है सारे। ठीक है जी। ये जो जूते पहने हुए इन्होंने, ये तो बड़े, ये मतलब वो धरती ही हिल जाती है जब ये। इसमें कोई शक नहीं, धरती हिलाना ये अंदर वाली चीज़ है जो हर चीज़ को होता है। ये ईमान की हरारत है। बिल्कुल ठीक। ये तो उनके पास भी हैं, लेकिन जो ईमान की हरारत है वो सिर्फ एक मुसलमान के पास है। ठीक। जिसके दिल में ईमान है और ईमान का जज्बा है जो इसको स्ट्राइक करता है। क्या बात है। और जो आप देखेंगे इंशाल्लाह भी आधे घंटे बाद ये शो आपको दिखाएंगे। वैसे आप लोग जब साथ में एक मार्च भी में एक जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है, जो हम पैगाम देना वहाँ चाहते हैं कि सुनो हम जाग रहे हैं, तो क्या ये सब मिल के साथ आपके वो अंदाज में कह सकते हैं? अगर आसानी हो तो इसमें कोई मसला? क्यों नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सुनो हम जाग रहे हैं। क्यों नहीं, सुनो हम जाग रहे हैं।
सजीले जवानों ऐ वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं ऐ वतन के सजीले जवानों ऐ वतन के सजीले सरफरोशी है ईमान तुम्हारा जुर्रतों के परस्तार हो तुम जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक वो से दीवार हो तुम ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं ऐ वतन के सजीले जवानों ऐ वतन के सजीले जवानों ऐ पुत्र हटाते नहीं विक दे ऐ पुत्र हटाते नहीं विक दे तू लब दे फिरे बाजार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे ए शेर बहादुर गाजी ने ए शेर बहादुर गाजी ने ए किसी को नो भी हर देने ए न दुश्मना को लो की डरना ए मौत को लो भी डर दे नहीं है अपने देश दी इज्जत तू जान अपनी दे दे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे सुनो हम जान रहे
लीजिए, आज बॉर्डर पर एक और तकरीब जोश, जज्बे और पाकिस्तान से मोहब्बत में अपने इख्तिताम को पहुंची। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज भी सब लोग घर जाकर इस इत्मीनान से सो जाएंगे कि पाकिस्तान के गयूर बेटे सरहदों की हिफाजत के लिए जाग रहे हैं और दुश्मन से ये कह रहे हैं कि सुनो, हम जाग रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये जवान रिलैक्स कैसे करते हैं। रिलैक्स करने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है, लेकिन फिर भी अपने से दूर अपने प्यारों को कैसे याद करते हैं। कहीं माहिया, कहीं गीत, कहीं संदूक पर ये बीट, किसी की जुदाई, किसी का हिज़्र, इन्हें सब कबूल है सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। आज इनके साथ बैठना मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एजाज है। पढ़ के बिस्मिल्लाह किता कम में शुरू, लिखी नज़म अजीब गरीबे, रेंजर महकमे दे कुछ असूलां दी किती सिफत भी मैं तजवीज़े। ते साजद गल हकीकत लिखसा अगू लेना अपना नसीब। हुक्का पींदे ओ दम ला के ते आया दियां लख खुशियां, टुर जांदे ओ गम ला के आया दियां लख खुशियां, ओ टुर जांदे ओ गम ला के। मैं वेला फिरदा पिंड विच कम करना, सुनो, हम जाग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खातिनों हज़रात, ये थी सारी बात। इतना मैं चाहता था आपसे, और मैंने आपसे कहा था कि आज आपके साथ बैठ के मुझे और आपको एक साथ ये कहना है कि सुनो, हम जाग रहे हैं। इसलिए कि इन सब के सीनों में भी दिल नहीं धड़कता, पाकिस्तान धड़कता है, जिसकी धड़कन को आप सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। पाकिस्तान के बेटों को अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे और अपनी रहम करम और फजल के साए में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।